स्मोक की शिद्दत बरकरार, लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, स्मोक की शिद्दत बरकरार, लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज्यादा रिकॉर्ड। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी, जबकि महकमा माहौलियात ने कहा है कि स्मोक से लाहौर, शेखपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। नाज़रीन, स्मोक की सूरत हाल क्या है लाहौर में और लाहौरी किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं, इस हवाले से आपको लाहौर ही लिए चलते हैं, जहां पर नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि सूरत हाल स्मोक की क्या है। जी मियां साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल के एमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि माहौलियाती आलूदगी लाहौर की फ़ज़ाओं पर आज भी बरकरार है। अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, जो महकमा माहौलियात की जानब से जो हमें रिकॉर्ड बताया गया है, जो रोड मैप बताया गया, जिसके मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है, लाहौर जो है इस वक्त भी दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है। जबकि मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो माहौलियाती आलूदगी जो शरह है, वो इस वक्त 1000 से तजावज़ कर चुकी है। इस वक्त मेरे साथ म्यू अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी क्या है और इससे कैसे नुकसान जो है इंसानी सेहत पर जो है असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, माहौलियाती आलूदगी आज तीसरा रोज़ा मुसलसल दुनिया में पहले नंबर पर लाहौर, उसके अलावा आज मुल्तान में भी माहौलियाती आलूदगी के जो है वो छाए देखने में आए, और उसके अलावा अगर हम बात करें गुजरांवाला की, फैसलाबाद भी, तो वहाँ पर भी लोग मुतासर हो रहे हैं। बल्कि हम अगर बात करें, जैसा कि जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर भी दस्तक दी है स्मोक ने, और उसके अलावा पिंडी में भी स्मोक के जो है मामला सामने आ रहे हैं। तो सर, आप तिब्बी माहिर हैं, ज़ाहिर है महकमा सेहत भी कह रहा है, उसके अलावा महकमा माहौलियात भी कह रहा है, हुकूमत पंजाब भी कह रहे हैं कि अवाम साथ दे ताकि हम माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल कर सकें। तो सर, आप एज ए तिब्बी माहिरीन क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये जो स्मॉग आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम गैसेस हैं जो कि आग लगने से प्रोड्यूस होती हैं या गाड़ियों के चलने से, ईंधन के जलने से, और ये सारी हवा में ऊपर जाती हैं, और क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये सारी नीचे सेटल होती रहेंगी। इंडिया से जो स्मॉग आने की बात है, कल मुझे एक डॉक्टर मिले नेपाल से, इंडिया से होते हुए अमृतसर से इधर आए, 25 किलोमीटर के फासले पे अमृतसर है। वो ये कहते हैं कि अमृतसर में स्मॉग कम है, लाहौर में ज़्यादा है। और वो कहते हैं जब मैं लाहौर एंटर हुआ हूँ तो यहाँ बादल थे, इंडिया में इतना धुआं नहीं नज़र आया उन्हें। तो ये आप ये सूरत हाल आप ये देख लें कि लाहौर की आबादी जितनी ज़्यादा हो गई है, जितनी इन शहरों में गाड़ियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, इधर अगर 3 दिन गाड़ी नहीं चलेगी ये स्मॉग आधा हो जाएगा। लाहौर में लॉकडाउन लगा दें 3 दिन के लिए, आप खुद आपको नज़र आएगा कि यार स्मॉग 1000 से कम हो गए, 200 रह गया, ख़त्म फिर भी नहीं होगा, क्योंकि शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की प्लानिंग्स ही कभी नहीं रही, लोगों ने कभी बॉदर ही नहीं किया, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते चले गए, खेत ख़त्म करते चले गए, बागात काटते चले गए, सड़कें फ्लाई ओवर बनते चले गए। ये सब कुछ तो होना था जो नज़र आ रहा है। ये पिछले 20-30 साल की पॉलिसीज़ हैं जो अब इस वक्त दे एविडेंट, और लोगों के लिए तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा सर, आप ज़ाहिर हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं, तो वो किन इलामात के साथ, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं किन इलामात के साथ वो आते हैं, अगर वो घर में अपना जो है बेहतर इलाज कर सकें या इस स्मोक से बच सकें, तो इस हवाले से आप क्या राय देंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाक कान गले की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आँखों में खारिश, आँखों में जलन, इसके साथ लोग आ रहे हैं, दमे के अटैक्स के साथ लोग आ रहे हैं, फेफड़ों में सीटियों की आवाज़ें हैं, ख़ासतौर पे जो स्मोकर हैं या दमे के मरीज़ हैं वो तो बुरी तरह इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और रोज़ाना प्राइवेट क्लिनिक्स पे शाम को मरीज़ों की लाइन लगी हुई है, बड़ी रेजिस्टेंट किस्म की खांसी है जो ठीक ही नहीं हो रही, और लोग स्टीरॉयड, इन्हेलर, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है हामला औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, स्कूल बंद कर दिए हैं, तालीमी इदारे बंद किए हैं, कुछ थोड़ा लॉकडाउन भी लगाएं, मार्केटें बंद करें ताकि लोग सेहतमंद रह सकें, घरों में रहें, अपने घरों में रहना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। सर मुझे बताइएगा, ये सारी इलामात आपने जो बताई हैं हमारे नाज़रीन को, मेरा ख्याल वो इस हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे, तो आप एज ए तिब्बी माहिर उन्हें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी कि मास्क लाजमी लगाएं, गवर्नमेंट ने लाजम किया भी है कि मास्क लगाएं, मगर अभी तक आप देखें इधर उधर तो आपको बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं, सिवाय डॉक्टरों के या जो कोई बहुत थोड़ा ऐसे लोग जिनको, जैसे मुझे नाक कान गले का मसला हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, तो मैं सारा दिन मास्क लगा के रखता हूँ। तो ये
یہ ایک بہت ضروری ماسک لگانا، گھروں سے بلا ضرورت باہر بالکل نہ نکلیں. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ پکنک کے لیے باہر نکل جائیں، بچوں کو لے کے پارکوں میں گھومیں. پارکوں میں اسموگ ہی اسموگ ہے، مارکیٹوں میں اسموگ ہی اسموگ ہے. بالکل جیسا کہ یہاں پر آپ جو سینئر کنسلٹنٹ تھے ڈاکٹر سلمان کاظمی، آپ نے ان کی بات سنی. ان کی جانب سے یہ انتہائی مفید مشورے دیے گئے ہیں شہریوں کو کہ وہ اگر اسموک سے بچنا چاہتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور جو حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں. اور خاص طور پر اگر کوئی مریض ناک کان گلے یا سانس کی بیماریوں میں یا گلے کے انفیکشن میں یا کھانسی یا بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ قریبی جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں پر جائیں، اپنا علاج معالجہ کرائیں. کوئی نجی کلینکس ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جا کے اپنا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسموک کو کنٹرول کرے، لیکن ساتھ ساتھ جو شہری ہیں، جو لاہور کی عوام ہے، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اسموک کو کنٹرول کیا جا سکے. جی